कारगिल की जंग से ऑपरेशन सिंदूर तक इंडिया और इसराइल का ताल्लुक जो इब्तदाई मुखालफत के बाद नजरियाती और स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में बदल गया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा तारिफ जट की इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दिनों जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे थे तो इसराइली वाहिद मुल्क था जो खुलकर इंडिया की हिमायत में खड़ा था। इस दौरान पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि इंडिया पाकिस्तान पर इसराइली ड्रोन से हमला कर रहा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले हमले के 2 दिन बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फ़ोन किया और कहा कि मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि इंडिया को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इंडिया इस वक्त खुलकर इंडिया की हिमायत कर रहा था जब वो खुद बड़ी जंग में उलझा हुआ था। रूस इंडिया का तारीखी साथी है लेकिन इसने पूरे मामले में इसराइल की तरह आवाज़ नहीं उठाई। इंडिया ने पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई शुरू की तो रूस ने दोनों ममालिक से अमन की अपील की। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैरत का इजहार कर रहे थे कि सन 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग में सोवियत यूनियन का जो मौक़िफ़ था वो अब रूस का मौक़िफ़ नहीं रहा। जाहिर है कि इसके बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है। दूसरी जानिब सन 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद इंडिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले वज़ीर आज़म थे। जब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े में गैर जानिबदार नजर आने की कोशिश कर रहे थे तो इसराइल खुलकर इंडिया के साथ क्यों खड़ा हुआ? सऊदी अरब में इंडिया की साबिक सफ़ीर तलमीज़ अहमद का कहना है कि इंडिया में इस वक्त जो पार्टी इक़्तिदार में है इसकी इसराइल के साथ नज़रियाती कुर्बत है। तलमीज़ अहमद कहते हैं इसराइल और इंडिया का पुराना रिश्ता है। इसराइल में हिंदुत्व और सहयूनी के तहरीक के दरमियान नज़रियाती मुमासलत देखी जाती है। इसराइल के इंडिया के साथ ख़ास ताल्लुकात हैं। इनका कहना है कि इसराइल इंडिया को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। इसराइली सफ़ीर ने कई बार अवामी सतह पर कहा इंडिया जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन में भी इजाफा हुआ है।